कब बोलें, कब चुप रहें, बहुत ज़रूरी सीख है। ये आपको डिफ़ाइन करती है, आपकी मैच्योरिटी को डिफ़ाइन करती है। लोग आपको कैसे देखते हैं, कितने आप समझदार हो, इन चीज़ों से पता चलता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कौन से केसेस हैं, कौन सी जगह जहाँ आपको बोलना है या जहाँ आपको नहीं बोलना। जब आपको यकीन हो कि आप जो कहने जा रहे हो वो सत्य है, और कैसे यकीन होगा, उसका कोई आधार है, कोई पुख्ता अनुभव है, उसे साबित किया जा चुका है, आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है, किसी के मुंह से बोली हुई बात नहीं है, मन से सोची हुई बात नहीं है, तब अपनी बात को आगे रखो। वरना आपके मन में एक ख्याल आया है कि ये सच है, ये सत्य है, तो पहले उसको कंफर्म करो किसी ऑथेंटिक सोर्स से, फिर कहो। आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा रहेगा, क्योंकि जो लोग सत्य बताकर और अपनी बात से गलत प्रूव हो जाते हैं, दूसरा उन्हें आसानी से गलत प्रूव कर देता है, तो उनको बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, वो निश्चित ही मूर्ख बन जाते हैं। आपके बोले हुए शब्दों से किसी का भी फायदा नहीं हो रहा, पर हो सकता है कि किसी को चोट पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे, तो ऐसे शब्दों को बोलने से अच्छा चुप रहो। अगर ऐसे शब्दों से कोई हंस भी देना, किसी को मजा भी आ जाए, तो भी ऐसे शब्द नहीं कहने जिनसे किसी का फायदा नहीं पर किसी का नुकसान हो सकता है। और वो खिलखिला के हंसना फायदा नहीं है उनका, सिर्फ एक टेम्परेरी हाई है जिसकी उनको जरूरत नहीं है। तो किसी की कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, एम्बैरेसिंग हरकत है, कोई गिर गया, फिसल गया, अब चर्चा करोगे, दो लोग हंसेंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन उस इंसान के मन में चोट पहुंचेगी। उसने तो मन में आपके लिए रंजिश पाल ली, ये दो हंस के आगे बढ़ गए, और इनको भी ध्यान रहेगा कि ये इंसान अपनों का सीक्रेट नहीं रखता, किसी का भी मजाक उड़ा देता है, इससे बच के रहो, नहीं करना ऐसा। अगर आपके शब्द कहने से, आपके बताने से, आपके बोलने से किसी का फायदा हो रहा है, उसके लिए वो जरूरी है, उसके भविष्य के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, परंतु उससे किसी का नुकसान भी हो रहा है, किसी को शायद चोट भी पहुंचे, कोई एक्सपोज भी हो जाए, तो आपको पहले तो ये देखना है कि जिसका फायदा हो रहा है वो फायदा कितना बड़ा है और नुकसान कितना बड़ा है। ऐसा ना हो कि नुकसान बहुत बड़ा हो किसी का और किसी और का छोटा सा फायदा करने के लिए वो बात बोल दो, नहीं करना। और किसी का बड़ा फायदा हो रहा है या बराबर नुकसान फायदा भी हो रहा है, तो सही मौके की तलाश करो, जब जिस इंसान को नुकसान हो रहा है उसको कम से कम नुकसान हो, जिसको फायदा हो रहा है ज्यादा फायदा हो, तब उस बात को कहो, सही मौके पे उस बात को कहो, कभी भी नहीं बोल देना। दो लोगों की लड़ाई हो गई, लड़ाई चल रही है, तो ही दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, इसने तेरे साथ ये हरकत भी की थी, रिश्ता ही टूट गया। उस लड़ाई को सेटल होने दो, सही समय आने दो, दोनों में प्यार हो, सही मौका हो तो बताना कि तुमने ये चीज़ गलत की थी, ताकि दोनों बैठ के उस बात को सुलझा ले। हो सकता है एक इंसान नाराज हो जाए दूसरे से, पर वो मना पाए। समझ रहे हो ना बात को? किसी एक इंसान ने अपने को चीट करा, शादी में एक इंसान ने अपने पति या पत्नी को धोखा दिया, आपको पता चल गया, बताओगे तो धोखेबाज बेचारा दुखी हो जाएगा, पर आपको सत्य के साथ खड़े होना है। जिसके साथ धोखा हो रहा है उसके साथ खड़े होना है, उसको सत्य का आभास कराना है, उसको बचाना है। गलत का साथ नहीं देना, तो सच बोल दो, बेहिचक बोलो, बिना डरे बोलो। बोलने से पहले बिल्कुल मत सोचो, खुल के बोलो, बेशर्मी से बोलो। अगर आपको एहसास है कि जो भी आप बोल रहे हो या तो उससे किसी का भी नुकसान नहीं है, या हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, फायदा भी ना हो तो किसी का नुकसान नहीं है, तो जो मन में आए खुल के बोलो, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, कोई नुकसान नहीं है। बस बार बार रिपीट मत करो, लोगों पर थोपो मत अपनी बात को। ज्यादा बोलना अवगुण नहीं है, लोग चिढ़ते नहीं है। जो बार बार रिपीट करते हैं, बिना तथ्यों की बातें बोलते हैं, सिर्फ बुराइयां करते हैं लोगों की, वो बुराई लोग उससे चिढ़ते हैं। तो खुल के बोल लो, मन की बातें बाहर निकालो, थोड़ा सा सोच के, किसी का नुकसान ना हो रहा। अगर आपकी बात से किसी का फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ आप उसको खुश कर रहे हो, अपने नंबर बढ़ा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, तो ऐसी बात मत कहो। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी एडवाइस है, शायद आपको समझ में ना आए, पर लोगों को जो प्लीज करना होता है ना, बटरिंग करना होता है, उसकी बात कर रहा हूं। हो सकता है कई लोग आपसे टेम्परेरीली खुश हो जाए, लेकिन उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, वो सदा चाहेंगे आप उनकी बटरिंग करो, वो आपको नीची दृष्टि से देखने लगेंगे, आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। इज्जत वो उसी की करेंगे जो न्यूट्रल है, जो सत्य का साथ देता है, सही पे सही, गलत पे गलत बोलता है। तो अगर उस इंसान का बेनिफिट हो रहा है, जैसे उसकी कोई अच्छी आदत है,
तो आपने हाईलाइट करी कि आप सब लोगों को आते ही ग्रीट करते हो, ईगो नहीं रखते। ये आपकी अच्छी आदत मुझे लगी। उससे उसका फायदा है, उसको पता चलेगा ये मैं अच्छी चीज कर रहा हूं, ये मुझे और करनी चाहिए, और तारीफ भी हो गई। पर सिर्फ मक्खन नहीं लगाना, किसी को नुकसान पहुंचा के किसी को खुशी नहीं देनी, किसी की कॉस्ट पे किसी को खुशी नहीं देनी, ऐसे शब्द नहीं बोलने जिनसे किसी का नुकसान हो और दूसरे का फायदा हो। और यहां मैं वो धोखे वाली बात नहीं कर रहा। किसी का कोई गहरा राज है, वो दूसरे को बता दिया तो दूसरे का तो फायदा हो गया, पर उस इंसान का उतना ही नुकसान हो गया। तो ऐसी बात मत बोलो, ऐसे में चुप रहो। ऐसा फायदा नहीं देना किसी को। किसी का ट्रेड सीक्रेट है, वो एक केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया बनाने के लिए, आपको पता है, खाली भला बनने के लिए 2-4 लोगों में बांट दिया। उसने इतनी मेहनत से इतना खर्चा करके वो डेवलप किया था, वो नुकसान में चले जाएगा, वो फायदे में आ जाएंगे। जस्टिस सर्व नहीं हुई ना। जब आपको अपने मन की भड़ास निकालनी हो, व्हेन यू हैव टू वेंट आउट, तो दूसरे इंसान को हमेशा पहले बता दो मन भरा हुआ है, भावनाएं भरी हुई हैं, भड़ास निकालनी है, मेरी बातों को दिल पर मत लेना, अपने ऊपर मत लेना, रिपीट भी करूंगा, सुन लेना, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलो, सुन लेना, मन खाली करना जरूरी है, तब अपनी वो बात कहना। बिना बताए बिना जताए भड़ास नहीं निकालनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि आपका दिल भरा हुआ है। ऑफिस में 4 बातें सुन के आए हो, बहुत गुस्से में घर आए, आते पति या पत्नी पर या बच्चों पर बदतमीजी कर दी, गुस्सा निकाल दिया, उनको नीचा दिखा दिया, ये दिखा दिया कि मैं ऊंचा हूं, मैं तुम्हारा कर रहा हूं। ये अच्छा व्यवहार नहीं है। आते अपने पति पत्नी को बिठाओ, उनसे बोलो आज ये हुआ, बहुत भड़ास भरी हुई है, मैं थोड़ा सा गुस्सा भी करूंगा, सह लेना, आज कल गाली दे देना, कल खा लूंगा गाली हमेशा की तरह, आज नहीं खाऊंगा। बच्चों से बोल देना बेटा आज मैं बहुत चिड़चिड़ा हो रहा हूं, आज खेल कूद की चीजें लेने की स्कूल की बात है, आज मत करना प्लीज, सब समझ जाएंगे। लोगों को समझा दो कि आज मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हूं तो मेरी बातों का कोई गहरा मतलब मत लेना, दिल पर मत लेना, सब समझ जाएंगे, बच्चा भी समझ जाएगा दोस्तों, और तुम्हारी इज्जत कायम रहेगी। जब भी बोलो, और ज्यादातर ये फॉर्मल सेटिंग्स में कह रहा हूं, और इसलिए भी कह रहा हूं उन शब्दों के लिए जो थोड़े कैड़े हैं, कड़े हैं, कीमती हैं, हमेशा ये सोचकर बोलो कि जबान से निकले हुए शब्द तीर की तरह होता है। एक बार तीर कमान से निकल गया वापस नहीं आता, वो शब्द वापस नहीं ले जा सकते। हो सकता है वापस ले लो हाथ पैर जोड़ के, पर तो भी इस एहसास के साथ कहना कि ये मेरे शब्द वापस नहीं आएंगे, फाइनल है, कमिटमेंट है, तब बोलना। किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, कसम खा रहे हो, मना कर रहे हो, जलील भी कर रहे हो, सोच के बोलना। जब आपके शब्दों का कोई भी मतलब नहीं होता, सिर्फ रिपीटेशन होते हैं, बिना बात की इधर उधर की बात होती है, तो हमेशा ध्यान रखना चुप रहना ज्यादा बेहतर है बजाय बोलने के। आपकी चुप्पी एक समझदार, एक मैच्योर इंसान को ज्यादा पसंद आएगी बजाय बोलने के। आपकी चुप्पी को लोग जज नहीं करेंगे, उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, शांति से बैठ जाएंगे बजाय बक करने के। साइलेंस इज विजडम व्हेन योर स्पीच डजंट हैव अ मीनिंग। जो होना ही होना है, जो होनी है, जिसका होना तय है, आप उसको टालने के लिए, भविष्य में टालने के लिए आज वो बात नहीं कह रहे कि भविष्य में कह दूंगा, आज बच जाता हूं, वो गलत है। भविष्य में वो कई गुना बढ़ जाएगी बात, कई गुना गहरी हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीज अनअवॉइडेबल है, जो भविष्य में होना है, उसे आज ही कह डालो, आज ही पूरा कर डालो, बोलो और मुक्त हो जाओ। मना करना है किसी को शादी के लिए, किसी काम के लिए, टालम टाली कर रहे हो, देखते हैं, कल बताता हूं, अगले हफ्ते बताता हूं, नहीं, उसी समय स्पष्टता से प्रेम से बोल दो, नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। वो बुरा मानेगा, नाराज होगा, पर उसका भी फायदा होगा, वो आगे बढ़ पाएगा, आपका भी फायदा है, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे, बार बार उसको झेलना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़कर पहले बोलना, फ्रीली बोलना तब करना जब उस फील्ड की, उस टॉपिक की बात चल रही हो जिसमें आप थोड़ा स्पेशलाइज करते हो, आपको ज्ञान है, अच्छा अनुभव है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है। डिबेट हो रही है दो लोगों के बीच में, वो फुटबॉल की बात कर रहे हैं, आप फुटबॉल देखते नहीं, ऊपर से रील्स में देख लिया, न्यूज में देख लिया, तो आगे बढ़कर बात मत करो। आपकी ज्यादातर इंफॉर्मेशन ना गैप्स वाली होगी, इनकम्प्लीट होगी, आपको टोका जाएगा, बार बार बताया जाएगा ये क्या कह रहा है, हंसा जाएगा आप पर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, पहले सुनो दूसरा इंसान क्या कह रहा है, उनकी बातों को समझो, उसमें से और तथ्य निकालो और क्लैरिटी निकालो, या फोन तो होता ही, थोड़ा सर्च कर लो, फिर बात करो। उस डिबेट का हिस्सा भी थोड़ा सा रुक के बनना। लेट आना बेहतर है बजाय जल्दी आकर गलत कर देना, गलत तरीके से जल्दी आना।
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ या गलत नॉलेज के साथ जल्दी आना। तो जब तक शब्दों का एक मूल ना बन जाए ना, आपके शब्द हमेशा मूल्यवान होते हैं, उनका पहले मूल्य बनाओ फिर कहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।